सफेद हवेली चांदनी रात में चमकती हुई किसी ख्वाब की ताबीर लग रही थी। रात के 2 बज रहे थे। खामोशी में सिर्फ ब्रश के चलने की हल्की सी आवाज थी। वो कैनवस पर झुकी अपने ख्यालात के रंग बिखेर रही थी, जैसे हर रंग के पीछे कोई छुपा दर्द हो। कैनवस पर एक उदास मंजर था। एक लड़की जो किसी लड़के का हाथ थामे रो रही थी, मगर लड़का अपना हाथ छुड़वा रहा था। वो मंजर जैसे उसकी दिल का आईना हो, जहां मोहब्बत और जुदाई का मिलाप होता है। अलार्म की तेज आवाज ने कमरे की खामोशी तोड़ी। उसने अपने आईफोन 17 प्रो मैक्स को उठाकर अलार्म बंद किया, जो उसे भाई ने गिफ्ट किया था। लम्हे भर को वो ठहरी, जैसे यादों ने दिल को जकड़ लिया हो। उसने ब्रश, कलर्स और कैनवस समेटा, आखिरी नजर अपनी पेंटिंग पर डाली और हल्के से मुस्कुराकर कहा, खुदा करे तुम ही मुझसे बेहतर मिली। आंसू गाल से बहकर नीचे गिरा, जैसी पेंटिंग की आंख भी रो पड़ी हो। वुजू के लिए उठी तो आईने के सामने रुक गई। खुद को देखा, आंखों में नमी, चेहरे पर थकान, मगर अंदर अब भी एक उम्मीद की चिंगारी। दिल में सवाल उठा, आखिर कमी क्या थी मुझ में? मगर जवाब हमेशा की तरह खामोशी में दफन हो गया। जायनमाज बिछाकर उसने हाथ उठाए। अल्फाज नहीं, बस आंसू थी जो दुआ बनकर बह रही थी। तहज्जुद की रोशनी में उसका चेहरा सुकून से चमकने लगा, जैसे रब ने उसके दिल की धड़कनों को तसल्ली दे दी हो। सुबह होते ही सफेद हवेली में जिंदगी जाग उठी थी। हर तरफ मुलाजमों की रेल पैल थी। कोई बर्तन सजा रहा था, कोई सहन धो रहा था, तो कोई दस्तरख्वान के लिए बर्तन तैयार कर रहा था। फज्र की आजान की आवाज गूंज रही थी। हवा में खुनकी के साथ देसी घी की महक घुल चुकी थी। हवेली के मर्द आगा जान, मीर शाह, बासिल शाह नमाज पढ़कर वापस आ चुकी थी। आगा जान के साथ उनकी बेटी शाहज़ैब शाह और बासिल की वालिद अयान शाह भी थी। सफेद लिबास में मलबूस सबके चेहरों पर सुबह की रोशनी का सुकून झलक रहा था। किचन से पराठों, देसी मक्खन और कहवे की खुशबू पूरे घर में फैल थी। बड़ी सहन में सब्ज घास पर शबनम के कतरे चमक रही थी, जैसे मोतियों ने जमीन पर बसेरा किया हो। लॉन में बीजान अपनी मखसूस जगह पर तस्बीह लिए बैठी थीं। उनकी उम्र के साथ साथ चेहरे पर नरमी और मोहब्बत की झलक और गहरी हो चुकी थी। जैसे ही मर्द हजरात सहन में दाखिल हुए, सबने झुककर बीजान को सलाम किया। आगा जान उनकी बराबर में कुर्सी पर बैठ गए। बीजान ने तस्बीह रोककर हमेशा की तरह हाथ उठाए, आंखों में नमी के साथ दुआ दी। या अल्लाह, मेरी शहजादी जहां भी है, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। उनकी लब थरथराई और एक आंसू उनकी रुखसार पर बह निकला, जिसे उन्होंने चेहरे पर हाथ फेरकर छुपा लिया। इतनी में मुलाजिमा 2 कप चाय लेकर आई, दोनों बगैर शुगर के। एक बीजान के सामने रखा, दूसरा आगा जान के आगे। चाय की भाप के साथ खामोशी का एक लम्हा आया। फिर दोनों गांव की कुछ फैसलों और चंद घरेलू मामलात पर बात करने लगी। बाकी मर्द हजरात अपनी अपनी कमरों की जानिब लौट गए और सफेद हवेली एक बार फिर अपनी सुबह की शानो शौकत में सांस लेने लगी। सब लोग नाश्ते की मेज पर जमा थे। हर सुबह की तरह आज भी हवेली के बड़े डाइनिंग हॉल में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ चमचों की हल्की सी खनक और ग्लास में पानी डालने की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़े फासले पर एक तरफ सब मुलाजिम भी नाश्ता कर रहे थे। सफेद हवेली, जिसकी शोहरत इंसाफ के नाम से थी, यहाँ कभी किसी को कमतर नहीं समझा जाता था। यही वजह थी कि मुलाजिम भी उसी मोहब्बत और इज्जत के माहौल में खाना खाते थे। लेकिन आज उन मामूल की आवाज़ों के साथ एक और आवाज़ भी शामिल थी, किसी के सूं सूं करने की। सबकी नजरें एक लम्हे को उठीं, फिर वापस प्लेटों पर झुक गईं, मगर मीर शाह ने फौरन पहचान लिया। मम्मा, आज मिन्नत को चेकअप के लिए ले जाना, मुझे उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसने हाथ साफ करते हुए संजीदगी से कहा और एक नज़र अपनी बहन पर डाली। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ, बस वैसे ही हल्का सा नज़ला है। मिन्नत ने जल्दी से टिश्यू से नाक साफ करते हुए नजरें झुका लीं। ठीक कह रहा है मीर, मैं भी कई दिनों से देख रही हूँ, तुम बिल्कुल ढीली ढीली सी हो। आज मत जाना स्टूडियो, मैं तुम्हारी सरसों के तेल से मालिश कर दूंगी। बीजान ने नरमी से कहा। उनकी आंखों में मोहब्बत थी, मगर साथ ही फिक्र भी।